लोग भी सुन ले, प्रशासन के लोग भी सुन ले और ये कान खोल कर सुन ले कि जब बाबा साहब का संविधान इस देश में जब तक रहेगा, हम लोग अपनी जान की आहुति लगा करके संविधान को बचाने का काम करेंगे। और जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार हमें दबा लेगी या दबा सकती है, तो वो ख्वाहिशें भूल जाए। जो व्यक्ति संवैधानिक कुर्सी पे बैठता है वो सब समाज का होता है। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया हो, संवैधानिक कुर्सी पे बैठ के कह दे कि मैं एक समाज का काम करूंगा, अगर भीम एक और काम 2 अप्रैल ना धुला दे, तो हम भी अपनी माँ के बेटे नहीं। क्योंकि जो कोई संवैधानिक होता है तो वो सबकी बात करता है। आज युवा शक्ति दल के अंदर अगर आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो आज उसके अंदर अपर कास्ट के ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, गुर्जर भी हैं, मेरे मुस्लिम भाई भी हैं। और आप देख लीजिए कान खोल करके, ये है आपकी ताकत। लेकिन हम उस लोग को रखना चाहते हैं, उसके साथ काम करना चाहते हैं जो देश में अम्बेडकर राष्ट्र की एकता की बात करेगा। उनकी बात नहीं चलेगी जो 80-20 की बात करते हैं, उनकी बात नहीं चलेगी जो मीट फैक्ट्री से अपना काम चलाते हैं और मेरे मुस्लिम भाई को मारते हैं। उनकी बात नहीं चलेगी जो यादवों को पेशाब किया करके शुद्धिकरण कराते हैं। उनकी बात नहीं चलेगी जिनको दलितों को आए दिन मारा जाता है। और उनकी बात भी नहीं चलेगी कि जो लोग IAS IPS PCS बनने के बाद भी भाई पूरन कुमार जी को मजबूर करते हैं आत्महत्या करने के लिए। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं इशारों में। आने वाला समय आपका होगा साथियों, रैलियां इससे ताकतवर निकलेंगी। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो युवा शक्ति दल को, जब तक युवा शक्ति दल का एक कार्यकर्ता है जो रैली को रोक ले, चाहे परमिशन हो या ना हो। अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, युवा शक्ति दल सामाजिक संगठन है, हमेशा रहेगा। यहाँ नेता तैयार किए जाते हैं और समाज में जाकर के वो समाज की सेवा करते हैं। मैं किसी भी दल में राजनीति करूं, लेकिन मैं चमार जाटव आपका परिवार का, आपका भाई रहूंगा, बहुजन समाज का हिस्सा रहूंगा साथियों। और मेरी रगों में हमेशा माननीय काशीराम साहब बाबा साहब और बहन जी का आशीर्वाद दौड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो काशीराम साहब ने कहा था कि जब किसी को टिकट देने में गलती हो जाए तो तुम्हें वोट देने में गलती नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, आप लोगों ने गाजियाबाद से मुझे चुनाव लड़वाया, लगभग 8000 वोट मिली। मैं पैसे से गरीब हूँ, मैं उनकी तरह धंधा सेठ नहीं हूँ, लेकिन अगर 8,000 वोट मिली तो 8 के पीछे 10 आदमी खड़े होते हैं। 80,000 का परिवार तो मेरा साथियों लोक ताकत के लिए गाजियाबाद में खड़ा है। और जब मैं युवा शक्ति दल की बात करता हूँ तो लाखों की संख्या में मेरे साथी, मेरे योद्धा युवा शक्ति दल के जो यहाँ मौजूद हैं, रैली में चल रहे हैं और सोशल मीडिया से मुझे मजबूत करते हैं। तो साथियों, जब भी कोई सोशल उत्पीड़न होगा तो मैं सबसे पहले आप सबके लिए काम करने का काम करूंगा और युवा शक्ति दल का एक कार्यकर्ता आपके लिए काम करने का काम करेगा साथियों। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। इस बैनर पे सोशल मीडिया के अकाउंट लिखे हुए हैं। किसी कोई समस्या हो, परेशानी हो, हमसे कॉल करो, हमें ईमेल ID करो, हमें ट्वीट करो, हम आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। जितनी ताकत आपने दी है उस ताकत से हम लोग आप करेंगे। अभी जब रैली स्टार्ट हो रही थी तो साथियों ध्यान से सुनना, कल लेबर चौक पे कल लेबर भाइयों ने अपने हक अधिकार के लिए नोएडा जाम करने का काम किया। हमने उनका, जो लोग संवैधानिक तरीके से कर रहे थे, उनका समर्थन किया। गैर संवैधानिक हम नहीं करते। आज लास्ट और अंत तक हम संवैधानिक और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब हमारे गले में पानी आ जाएगा तो हम भी एक जवाब पत्थर से देंगे। तो एक मनोवादी पुलिस की खाल में भेड़िया हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने का काम कर रहा था। जिला अध्यक्ष जी का फोन आया, मैंने कहा रैली जब निकलेगी, जब एक कार्यकर्ता मेरा यहाँ रैली में मौजूद होगा। साथियों 5 मिनट लगी होगी, आप सबकी ताकत है। और वही वो मेरे साथी यहाँ घूम रहे हैं, हालांकि मैं उन्हें नहीं जानता, बेचारे मैसेज के माध्यम से आए। तो यही ताकत आपको बना के रखनी है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब लोकतंत्र के मंदिर, संसद, पार्लियामेंट बिकाऊ हो जाए तो रोडों को जाम कर देना। साथियों, डॉक्टर मोहन राममोहन लोहिया ने कहा था जब संसद आवारा हो जाए तो रोड पर अपना कब्जा रखना और हुकूमत से लड़ना। और साथियों, लड़ने वाले का नाम लिखा जाता है, गुलामों का नाम नहीं लिखा जाता। तो चड्डी पे चड्डी पहन करके लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते हैं साथियों। बात खत्म करता हूँ और पुनः जिला गौतम बुद्ध नगर के पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूँ कि बहुत शांतिप्रिय तरीके से उन्होंने रैली को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। DCP सेंट्रल नोएडा जोन, DCP नोएडा जोन, DCP ट्रैफिक
तमाम वो पुलिसकर्मी जो मानवता, संविधान, अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने बेचारों ने यहाँ तक हमें अपना पहुँचाने का काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सिकंदर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जो साथ यहाँ पर खड़े हुए। इसके साथ अब